महामारी के इस दौर में सख्त निर्देश हैं कि कोरोना के कायदे कानूनों का पालन करें, किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस को न तोड़ें। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो यकीनन शर्मसार करने वाली हैं। कहीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो कहीं कानून का पालन कराने के चक्कर में वर्दी पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की कीमत इस शख्स को क्या चुकानी पड़ी ये आपके सामने है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ रखा है उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बस फिर क्या था, मुरादाबाद पुलिस का पारा हाई हो गया और उसने इस शख्स को तब तक पीटा जब तक इसके कपड़े नहीं फट गए। इस दौरान भागने की कोशिश में यह शख्स गिर गया, लेकिन पुलिस इसके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे कोई शातिर अपराधी हो। पुलिस की इस पिटाई से बदहवास शख्स जब अपनी जान बचाने के लिए निजी अस्पताल के अंदर भागा तो पुलिस ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भांजा आ रहा था और पुलिस वालों ने कुछ कहा तो वो डेरी पे आ गया और जब मास्क नहीं था उसके पास और पुलिस वालों के बुलाने पर उनके पास गया और उन बाइक पे से उन्होंने ताबड़तोड़ डंडे बरसाए उस पे और कपड़े फाड़ दिए। यहाँ तक जब उसने भागना चाहा तो पुलिस वाले उसके पीछे पिस्टल निकाल के भागे। हैरानी इस बात की कि इस दौरान इस शख्स के पीछे भाग रहे सब इंस्पेक्टर ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर भी निकाल ली। इतना ही नहीं, शख्स की पिटाई की खबर सुनकर जैसे ही उसकी बहन सामने आई, पुलिस ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी, ऊपर भी चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही थी तो मैं इससे जान से मार दूंगी। क्यों मार रहे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था शायद। फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगा, मतलब मारने लगे फिर मुझे। मुरादाबाद की इस घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि अब जांच का भरोसा जरूर दिलाया जा रहा है। शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं ललितपुर। यहाँ लोग पंचायत चुनाव के जश्न में जुटे हैं। न इन्हें कोरोना जैसी खतरनाक महामारी का डर है और न ही कोरोना काल की किसी गाइडलाइन की फिक्र। जीत की खुमारी में ये उस दहशत को भी भुला बैठे हैं जिसका सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। अंबाला से आई ये तस्वीरें देखिए। लॉकडाउन की बंदिशों के बावजूद लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सबक सिखाने का नायाब तरीका चुना। प्रशासन ने न सिर्फ इनसे पुशअप्स लगवाए बल्कि कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही इस बात की सौगंध भी दिलवाई कि अब लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे। करोगे दोबारा गलती नहीं करने के। दूसरे तमाम राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोरोना का मीटर अब बेहद तेजी के साथ भाग रहा है। यही वजह है कि नीतीश सरकार को पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन नवादा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे कई लोग पुलिस के हत्थे चढ़े जिनके मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं था। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर निकलने से बाज नहीं आए, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नवादा पुलिस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों को अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमता पाया गया उन्हें वहीं सजा भी दी गई। बतौर दंड सड़क के बीचों बीच ऐसे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक की सजा दी गई। संभल में तो एक फल वाले ने हद ही कर दी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित होने के बावजूद इस शख्स ने न सिर्फ फल बेचने बंद
बल्कि कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। दरअसल ये मामला सदर कोतवाली के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप का है, जहां यह शख्स फलों का ठेला लगाता है। लेकिन 29 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बावजूद इस शख्स ने ना तो खुद को आइसोलेट किया और ना ही फल बेचने बंद किए। फिलहाल इस शख्स की पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां 17 मई तक लॉकडाउन है, बावजूद इसके कुछ शराब कारोबारियों ने रात के अंधेरे में शटर के नीचे से शराब बेचने का धंधा चला रखा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस और कायदे कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। महामारी की मुसीबत के बीच यही वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त सरकार और सिस्टम के सामने चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार इसी बात की हिदायत दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना है। लेकिन निजी स्वार्थ और लोगों की लापरवाही में वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। अगर लेना है तो ठीक है। अस्पतालों से ऐसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर देश का कलेजा कांप रहा है। बेबस लोग भी सोच रहे हैं कि काश उनके हाथ में कुछ होता तो वो मजबूरों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते। जिस वक्त में किसी भी इंसान का दिल पिघल जाए, जिस वक्त देश की आंखें नम हैं, जिस वक्त दर्द से बिलखते लोगों को मदद की जरूरत है, इस वक्त भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे तो मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मरीजों को ठगकर नोट छापने में जुटे हैं। यही है कोरोना काल के गिद्ध। बेंगलुरु शहर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में छटपटा रहा है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहर में 1200 बेड कोविड मरीजों के लिए अलॉट किए थे, लेकिन कोविड कंट्रोल रूम से संपर्क करें तो एक भी बेड नहीं मिलेगा। तो इसके जवाब में आरोप है कि बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी हैं जो इस मौके पर रिश्वतखोरी करके अपने जेबों को भरने में लगे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी के कुछ कर्मचारी अस्पतालों में बेड का सौदा कर रहे हैं। A certain patient who does not need a bed is allotted a bed. Thereafter, for a period of 12 hours, the bed is reserved in his name. So once a bed is allotted, for 12 hours, the BBMP authorities try to find somebody to sell the bed along with these agents. When they cannot do that, after 12 hours, the bed automatically becomes unblocked. In the last just 10 days, there are 4,000 plus such instances where the scarcely available bed was made available to a person who did not need a bed, who was in home isolation, but after 12 hours he did not go and get himself admitted. It has become auto unblocked. यार ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು तेजस्वी सूर्या ने अपने दावों की पुष्टि करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है, जिनके नाम पर बीबीएमपी अस्पतालों में बेड बुक हैं या कहें कि ब्लॉक करवा कर रखे गए हैं। Did you get any call that there was an ICU bed booked in your name in Pristine Hospital? No, I didn't hear anything. Nobody told you anything, right? No, nobody told. BBMP call you to book any bed for you? Just once I got a call. After that, I reached out to Zonal and everybody, and I did not get any calls. Okay, were you told that bed was booked for you, a HDO bed in Saptagiri Hospital? By BBMP, no, I was not informed. On 1st May by around 5:30 in the evening? No, I was not informed by BBMP. Okay. Yeah. Did you get any call on 2nd May about a general bed in Sakra Hospital? No, I did not get that call either. सूर्या ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरह बेड के सौदे का खेल चल रहा है। This is a curious case of how in certain big hospitals admissions take place only in the wee hours of the midnight. Not a single admission or allotment takes place at any time during the day.
But after 12 o'clock in the night, 2:30 a.m. in the night, 10 beds are made available. 2:31 in the night, beds are allotted. 2:31, 30 seconds, all 10 beds are admitted. तेजस्वी सूर्या के पर्दाफाश करने के बाद येदियुरप्पा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। शहर शहर कोरोना मरीज के सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा है। न्यूज 18 इंडिया कोरोना काल में गिद्धों के स्टिंग ऑपरेशन को दिखा चुका है कि कैसे अस्पतालों में बेड की कमी है और बेड दिलाने के नाम पर ठगी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी है तो मुनाफाखोर ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुटे हैं। कोरोना मरीजों के काम आने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी भी हो रही है। साथ ही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी चंद किलोमीटर के बहुत ज्यादा और मनमाने दाम मांग रहे हैं। महामारी संकट में महामक्कारों का शिकार बन चुके दिल्ली के कुछ लोगों ने न्यूज 18 को अपनी आप बीती सुनाई। दिल्ली के लोग कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं ढूंढ रहे थे। जब काला बाजार से नहीं खरीद पाए तो बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दफ्तर से इनकी मदद की गई। सिलेंडर नहीं मिलते हैं, फिर सिलेंडरों की इतनी ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बाई चांस कहीं से हम लोग सिलेंडर अफोर्ड भी कर लेते हैं तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन के लिए ढूंढना पड़ता है। यहाँ वहाँ मैं खुद 3-4 दिन से इतना परेशान हो चुका हूँ कि पूछिए मत। कई जगह तो हमें ऑक्सीजन के लिए बुलाया जाता है कि हाँ इतने पैसे दे दो, मैं मजबूरी में उतने पैसे देने के लिए तैयार भी होता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ फ्रॉड होते हैं और वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाता। इस जगह पे हमने पता किया था कि कनॉट प्लेस में भी गए, वहाँ भी दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी। तब जाके हमें किसी ने बताया किसी रिसोर्स के थ्रू कि ये जो 1200 रुपए का एक पत्ता है ना, ये 3000 रुपए का मिल रहा है। बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। इसीलिए हम मिडिल क्लास के मतलब अफोर्ड कर सकते थे हम कभी भी आगे भी, लेकिन अब देख रहे काम धंधा सब बंद है, सारी चीजें बंद है। अब खान पान का भी दिक्कत, ऊपर से हमें दवाइयों पे खर्चा करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, और वो भी जो जेन्युइन है उसमें भी ऊपर से अपना ट्रिपल लगा। मेरे हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। तो उसके कुछ दिन बाद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने काफ़ी जगह कांटेक्ट किया, बट वही कांटेक्ट करने के बाद एक कांटेक्ट नंबर मिला, तो हमने उस पर कॉल किया। तो उस पर कॉल करने के बाद हमने उनसे पूछा कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला मिल जाएगा मैम आपको, बट वही है कि उसका जो चार्जेज है, रेट है, वो 5 किलो का जो सिलेंडर है उसको आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, और 27,000 आपको 7 किलो के सिलेंडर को पे करना पड़ेगा, वो भी खाली सिलेंडर का उन्होंने बोला। तो और कैश, उन्होंने बोला कि कैश आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह दवा और ऑक्सीजन के नाम पर लूट की जा रही है, उसी तरह से ऑक्सीजन वाले भी मरीजों के परिवारों को लूटने में लगे हैं। महामारी के दौर में साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बोलने लगे जी इसका ऑपरेशन होगा, मगो जी फिर यहीं पर कर दो, मगो जी हमारे यहाँ तो बंद है, कोविड के चलते ऑपरेशन, मैं रोहतक के रेफर कर देता हूँ, मगो जी वहाँ पे मगो जी देखो फिर कैसे लेके जाएगा रोहतक? रोहतक सर वो एम्बुलेंस तो मिल नहीं रही, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके जाना पड़ेगा सर। एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एम्बुलेंस के लिए दाम तय कर दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक एम्बुलेंस के रेट 7 रुपए प्रति किलोमीटर होंगे। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लगा है तो रेट 13 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। बस रेट तय करने से एम्बुलेंस यूनियन नाराज हो गई और नाराज एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए। गुरुग्राम एम्बुलेंस चालक संघ का कहना है इतने कम दाम पर उनका खर्च पूरा नहीं होता है। हरियाणा हेल्थ मिशन से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें एम्बुलेंस प्राइवेट जितने ऑपरेटर उनके लिए एक रेट निर्धारित किया है, जो रेट 7 रुपये पर किलोमीटर, और बड़ी गाड़ी जिसमें सारी सुविधाएं होते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, उसका 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से रखा है। 7 रुपये में पेट्रोल की गाड़ी में 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चल सकती, उसका भी खर्चा गिने तो 12 रुपये खर्चा आता है। ऊपर से कोविड का 100% पेशेंट आ रहा है, उसमें कोविड के एहतियात के लिए जो स्टाफ को हमें सुविधाएं देनी है, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट होगी, ऑक्सीजन वगैरह होगी, वो सब चीज़ें महंगी है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा खर्चा तो कई गुना ज़्यादा है। मुनाफाखोर मरीजों पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं, मौका मिलते ही मांस नोचने से बाज नहीं आते।
कोरोना मरीजों को नारियल पानी पीने और सही मात्रा में फल खाने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी। जैसे ही ये सलाह फल मंडियों तक पहुंची, तुरंत फलों के दाम दवाई के दाम की तरह बढ़ा दिए गए। यानी यहाँ भी मुनाफाखोर गिद्ध सक्रिय हो गए। कोरोना महामारी के दौरान वो तमाम चीजें जो इस प्रोसेस में काम आ सकती हैं सब महंगी होती जा रही हैं। ना सिर्फ ऑक्सीमीटर्स या बाकी इक्विपमेंट बल्कि फल भी। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसुफ सराय मार्केट में और यहाँ आप देखेंगे कि नारियल और कीवी दो ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं या जिसको रेफर किया जाता है अच्छी डाइट के साथ इस कोरोना टाइम पर, उसके भी दामों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। भैया कितने के हैं नारियल? नारियल कितने के बिक रहे हैं? 80 रुपए का, 70 रुपए का, 72 रुपए का। अच्छा, और कीवी का क्या रेट चल रहा है? 40 रुपए। ये क्यों महंगे हो गए अभी? मंडी में महंगे हैं जी, मंडी महंगे तो यहाँ पे महंगे हैं। महासंकट में मुनाफा कमाने वाले इन इंसानों ने इंसानियत को मार डाला है। गिद्ध तो फिर भी मुर्दों को खाते हैं, लेकिन ये गिद्ध जिंदा इंसानों को नोचने में लगे हैं। Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कोरोना काल ने देश के जिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, ये लोग उसी सिस्टम के बीच से आते हैं। ये लोग भी उन आम लोगों की तरह हैं जिन पर कोरोना का कहर टूट सकता है। लेकिन बिना किसी परवाह, बिना किसी स्वार्थ के ये उस काल को टालने में जुटे हैं जो काल महामारी के इस दौर में हर घड़ी हर पल लोगों पर मंडरा रहा है। घड़ी मुसीबत की हो तो मदद के चंद हाथ हौसला देते हैं। आज ऐसे ही लोगों की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कोरोना काल की लाख चुनौतियों के बीच नायक बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन डॉक्टरों की कहानी सुनिए जो दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी लोगों के मोरल हाई रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें। जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज हैं, जो डॉक्टर्स को इस्तेमाल करती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी ड्यूटीज लगाती हैं, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बहुत लंबे आवर्स में उनको काम ना करना पड़े। और डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, आपके असिस्टेंट्स, तो हम सब दिन में लगभग 16 घंटे काम कर रहे हैं, 7 डेज वीक काम कर रहे हैं। हम लंच नहीं खाते अपना, नींद ना आ जाए। प्लस सोशल लाइफ है ही हमारी इस टाइम।
आप किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, और जब तक हम घर पहुंचते हैं, जाके सोते हैं और सुबह उठ के वापस काम पे आना है, तो काफी हैवी शेड्यूल हो गया हम सबका और मुश्किल है इस टाइम, लेकिन सबकी हेल्प करनी है तो कर रहे हैं। जो आपकी जिंदगी की खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, वो हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें भी अपनों और अपनी जान का खतरा है, लिहाजा इनकी तकलीफों को भी समझना जरूरी है। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि लेट अस लाइक डू दिस टुगेदर, लेट अस कोऑपरेट विद द पीपल। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे घर पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग 24-24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे हम कोऑपरेट करें। वो आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझने का ट्राई करें, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। और ये फिजिकल वायोलेंस जो हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ के विनती है, फिजिकल वायोलेंस का रास्ता मत लें। करीब 1-1.5 महीने में, मैं तो मुंबई में ही रहती हूँ, तो 1-1.5 महीने में एक बार मैं जाती हूँ, हाय हेलो बोलती हूँ और फिर वापस चली आ जाती हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की कहानी जो कोरोना काल में लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद की कहानी किसी के भी जीवन को प्रेरणा दे सकती है। दरअसल वायरस की दूसरी लहर ने इनकी पत्नी और भाभी को इनसे छीन लिया। बावजूद इसके महज 1 हफ्ते के भीतर ही इन्होंने अपनी ड्यूटी संभालकर मिसाल कायम की है। प्रयागराज में कोतवाली इंस्पेक्टर के पद पर तैनात नरेंद्र प्रसाद ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो यूपी पुलिस के रियल हीरो हैं। दरअसल अपनी पत्नी और भाभी को खोने के साथ ही साथ उन्होंने अपने 6 करीबियों को इस कोरोना काल में खोया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 6 दिन में ही अंतिम संस्कार करने के बाद ड्यूटी पर लौट आए हैं। उन्होंने बाकी जो क्रियाक्रम होते हैं, 13वीं का कार्यक्रम, उसको महामारी के चलते स्थगित कर दिया है। नरेंद्र प्रसाद अपनी नौकरी के 23 सालों में कई जिलों को सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कोरोना काल में मुसीबतों का जो पहाड़ इन पर टूटा, उसके बावजूद इन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया और अपने फर्ज को ही सबसे ऊपर रखा। मेरे ऊपर रियली बहुत भारी कष्ट तो था ही। मेरी पत्नी भी गुजर गई, भाई भी गुजर गए, और इन सब चीज़ों को सारी चीज़ें चाहते हुए फिर मैंने सोचा कि इस समय कोई कार्यक्रम करने का समय नहीं है, हो सकता है मेरी सेवा से कुछ उनकी जान बचे। ये सब सोचते ही मैंने तो 1 सप्ताह में ही ड्यूटी पर वापस आ गया। अपनी निजी दुश्वारियों को भुलाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र प्रसाद के हौसले का कायल पूरा पुलिस महकमा हो गया है। उनका ये काम करने का तरीका और ये जो जज्बा है ड्यूटी पर फिर से आने का, उसकी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में ड्यूटी को प्राथमिकता दी। देश की राजधानी दिल्ली से आई ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने जा रहे ट्रक के पहियों ने जवाब दे दिया। ठीक उसी वक्त पश्चिमी दिल्ली के पुलिस स्टाफ ने मोर्चा संभाला और ट्रक को अपनी जीप में बांधकर अस्पताल तक पहुंचा दिया। जिस वक्त ये वाकया हुआ, उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और कोरोना के 70 मरीजों की जान पर बनाई थी, लेकिन फरिश्ता बनकर आई दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते ऑक्सीजन से लदे ट्रक को अस्पताल तक पहुंचा दिया। ये तस्वीरें कोटा यूनिवर्सिटी में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की हैं, जहां कोरोना पीड़ितों की तकलीफ को म्यूजिक थेरेपी के जरिए कम किया जा रहा है। पीपी किट पहनकर कलाकार गाने गाकर न सिर्फ मरीजों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षित योगा टीचर के जरिए इन्हें योग के फायदे भी बताए जा रहे हैं। एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ 50 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। महामारी के इस चुनौती भरे दौर में अदद स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। जैसे तैसे लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन सिलेंडर में लगने वाले फ्लोमीटर का इंतजाम नहीं कर पाते। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाले डॉक्टर MP.N. खरे ने एक बेहद सस्ता और टिकाऊ फ्लोमीटर इजाद कर लिया है। फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए।
लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लो मीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है, फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। फायदा ये है कि एक तो सस्ता है, दूसरा एटलीस्ट मरीज की जान बच रही है उससे। जान बचाने का एक उपकरण बन गया है जो कि आज की तारीख में मरीजों के बहुत काम आ रहा है। गुजरात के जामनगर से आई ये खबर यकीनन आपको चौंका देगी। यहाँ भरत भाई नाम के एक समाज सेवी ने अपनी लाखों की गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील करा दिया है और उसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया है। अब इस एम्बुलेंस को कोरोना के मरीजों की सेवा में लगा दिया गया है। संजरी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है उसको। जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूंगा गाड़ी। कोरोना काल के यही वो कर्मवीर हैं जो हर चुनौती का मुस्कुराते हुए सामना कर रहे हैं। इसी हौसले, इसी जज्बे की बदौलत कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सकता है।